गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों कृपा आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों लोग समाज में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, ऊर्जावान बनते जा रहे हैं। एक ऋषि जब समाज को दिशा प्रदान करते हैं तो निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। 15/4/1997 से अनवरत अनंत काल के लिए माँ का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का गुणगान प्रारंभ करवाए। उस तपोभूमि सिद्धाश्रम धाम पर अनेकों प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं और समाज को पूज्य गुरुदेव जी भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब ऋषि किसी विषय को लेकर समाज को दिशा प्रदान करते हैं तो अधर्मी, पापी, दुराचारी, लोभी, लंपट, लालची जैसे लोग राक्षसों की भांति, जिस प्रकार से पहले राक्षस हुआ करते थे उसी प्रकार हो हल्ला मचाना प्रारंभ कर देते हैं। एक नया बाबा समाज में आया है, उसका नाम पंडित प्रशांत महाराज है। कथावाचक है, शराबी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, दुष्ट आत्मा है। ऐसे कथावाचक जो हमारे आराध्य पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र महाराज जी को गलत शब्दों से संबोधन किया है, ऐसे कथावाचक समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि इनका मकसद ही होता है भोली भाली जनता को लूटना, ठगना। इन कथावाचकों का मूल उद्देश्य होता है। ऐसे कथावाचक समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए ऐसे महापुरुषों का अवतार होता है। हमारे आराध्य श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बीड़ा उठाया है कि समाज में जिस प्रकार से कथावाचक समाज को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, उनका पर्दाफाश करना ही गुरुदेव शक्तिपुत्र महाराज जी का लक्ष्य है। आज करोड़ों करोड़ों लोग गुरुदेव शक्तिपुत्र महाराज जी के विचारधारा को अपनाकर समाज को नई दिशा प्रदान किया जा रहा है। गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पिछले 30 वर्षों से अन्यायी, अधर्मी, पापियों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ा हुआ है और यह दुराचारी, दुरात्मा पंडित
प्रशांत महाराज चूहे के बिल में ये घुस कर बैठा था। अब इसको लगा कि हमारी रोजी रोटी भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसने दुकान लूट की खोल के रखा हुआ है। और जब गुरुदेव शक्तिपुत्र महाराज जी आज आवाज उठाते हैं तो ये समझ लेना पंडित प्रशांत शर्मा महाराज जी, गुरुदेव जिनके ऊपर आवाज उठाते हैं वह जेल के सलाखों के अंदर होते हैं। बहुत बड़ी संस्था के मालिक आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल जैसे लोगों के खिलाफ गुरुदेव ने आवाज उठाई और जेल के सलाखों के अंदर है। यह समाज देख रहा है। गलत करोगे निश्चित ही दंडित होगे, बख्शे नहीं जाओगे, क्योंकि एक रिसीवर की जब चेतना कार्य करती है तो बहुत दिनों तक अन्याय फल फूल नहीं सकता है। और यह समय आ गया है जब तुम जैसे अधर्मी पापी जेल के अंदर अवश्य ही जाओगे। पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र महाराज जी ने हम लोगों को ऐसा संस्कार नहीं दिया है, नहीं तो पंडित प्रशांत महाराज तुम जैसे धूर्तों को, सुअर के औलादों को जूते की माला पहनाना चाहिए। तुम जिन शब्दों का संबोधन किया हो मेरे आराध्य के प्रति, आज जनमानस में आक्रोश है। निश्चित ही तुम्हें सबक आने वाले समय में प्रकृति सत्ता दंडित अवश्य करेगी। यह मेरी बात को अपने डायरी में नोट कर लेना। धूर्तानंद गधों की औलाद, तुम्हें इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जय माता की, जय गुरुवर की।